कैसे मेरा बेबी को मैं टाइम से सुला देती हूँ और रात को मुझे उठना नहीं पड़ता। वो रात को सुकून से सोता है, बिल्कुल सुकून से सोता है रात में। लोग कहते हैं ना, जब न्यू मॉम बनते हैं या मदरहुड फेज आता है, कि हम तो रात में सोते ही नहीं है, पूरी रात हमको जागना पड़ता है, सुबह में हमसे काम नहीं होते, मेरी बॉडी बहुत लेजी रहती है। इधर देखो, हाय, से हाय, हाय फ्रेंड्स, बोलो हाय फ्रेंड्स, से हाय, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो कोई समझा भी नहीं होगा कि क्या कह रहे हैं हम। हाँ, तो फाइनली 3 दिन बाद आज धूप निकली है और इसीलिए सोच रही हूँ बालकनी में एक सेटअप तैयार करा है। वैसे मैं थोड़ी सी क्लिप डाल भी चुकी हूँ पहले ब्लॉग में, बट छोटा सा सेटअप तैयार करा है कि धूप खाते हैं, साथ में ऑरेंजेस ठंडे होते हैं ना, तो धूप में खाते खाते मज़ा भी आएगा। और अच्छा, थोड़ा धूप खा लेंगे, ऑरेंजेस खा लेंगे, और जो है थोड़ा सा अशर के साथ भी फ्लोर टाइम हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बालकनी में कितनी अच्छी धूप आई है आज, और आसमान एकदम खुला हुआ है। यहाँ पे ऑरेंजेस खाएंगे, अशर अपना खेल लेगा और धूप खाते हैं। तो ये हम धूप में आ गए और ये देखिए अशर से मिलते हैं। अशर से हाय। बेचारे की आंखें भी नहीं खुल रही, मेरी नहीं खुल रही, उसको तो बहुत छोटा है। तो अशर, धूप खा रहे हैं। उसको ऐसे डिफरेंट चीज़ें ना, डिफरेंट सेटअप बहुत पसंद आते हैं, तो कुछ अलग सी क्यूरियोसिटी आ जाती है उसके दिमाग में कि चल क्या रहा है, तो बस वही इंजॉय कर रहा है। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पाव भाजी की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे 2 गाजर ली है, 2 टमाटर लिए हैं, 1 बड़ा आलू लिया है, आधी कटोरी मटर लिए हैं। फिर मैं कुकर में रिफाइंड ऑयल गरम करूँगी, इसमें ज़ीरा डाल के उसे क्रैकल करूँगी। फिर यहाँ पे मैं पाव भाजी मसाला ऐड कर रही हूँ ऑयल में डायरेक्ट। फिर इसमें यहाँ पे टमाटर, आलू, गाजर और मटर डाल के अच्छे से चला लेंगे। फिर उसके ऊपर हम नमक और लाल मिर्च डालेंगे और उसमें थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से पकाएंगे और कुकर की लिड लगा कर 2 सीटी ले लेंगे। फिर हम जो है कैप्सिकम लेंगे, 1 बड़ा, 2 प्याज लेके उसको चॉप कर लिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया। फिर कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल और मक्खन में इसको अच्छे से सौते करेंगे। जब प्याज का कलर चेंज होने लगेगा तो हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेंगे। उसको अच्छे से पकाने के बाद हम उसमें पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। एंड पाव भाजी मसाला ऐड करने के बाद मैं यहाँ से कोरिएंडर लीव्स एंड ग्रीन चिली डाल रही हूँ, उसको अच्छे से पकाया। फिर मैंने कुकर की सारी वेजिटेबल्स इसमें मिक्स कर दी और डालने के बाद पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर दिया। मैश करने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसा बन गया है। अब इसमें पानी डाल के हम उसको इस कंसिस्टेंसी तैयार कर लेंगे। कोरिएंडर लीव्स करी तैयार और हो गई हमारी भाजी तैयार। अब पाव हाय बेटा अशर, हाय बेटा, अल्लू बिल्लू बच्चों खड़ा है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडियन साउथ। सो आज का व्लॉग बहुत ही छोटा सा बनाया है, मतलब ज़्यादा दिन की एक्टिविटीज़ कवर नहीं करी, बस जो मैंने बीच बीच में क्लिप्स बनाई हैं और जो मैंने आज बनाई रेसिपी आपको साथ शेयर करी वो सब। आपको बीच में जो अपना क्लिप दिखाई थी, कितने आराम से मैंने अशर को टाइम से सुला देती हूँ और एकदम वो पीसफुली सोता है। तो इसी के बारे में मैंने ये जो है, अब मैंने सोचा चलो आपको ये टिप मैंने पढ़ा था, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं ये सारी चीज़ें जो है स्टडी करती रहती थी जगह जगह, सबके एक्सपीरियंसेस एंड जर्नल्स जो होते हैं ना, कि जहाँ पे भी मुझे मेरे मतलब का टिप मिलता था मैं उसको कवर कर लेती थी कि जब इन फ्यूचर मैं पेरेंट बनूंगी तो मैं उसको कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगी। तो उससे रिलेटेड ही जब वो मैंने चीज़ अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करी तो मुझे सच में उसका बहुत फ़ायदा हुआ। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो, जब मुझे इससे इतना फ़ायदा हुआ है तो मेरे जैसे जितने और न्यू मॉम्स होंगी या सून टू बी न्यू मॉम्स होंगी उनको भी ये टिप शेयर कर देती हूँ, ताकि उन लोगों को भी ये पता चल जाए कि कैसे मेरा बेबी
को मैं टाइम से सुला देती हूँ और रात को मुझे उठना नहीं पड़ता। वो रात को सुकून से सोता है, बिल्कुल सुकून से सोता है रात में वो, मुझे उठना नहीं पड़ता। जैसे लोग कहते हैं ना, जब न्यू मॉम बनते हैं या मदरहुड फेज़ आता है कि हम तो रात में सोते ही नहीं है, पूरी रात हमको जागना पड़ता है, सुबह में हमसे काम नहीं होते, मेरी बॉडी बहुत लेज़ी रहती है। लेकिन टचवुड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैंने शुरू से, जब मेरा बेबी छोटा था तब भी मैं रात में सोती थी, और मेरा बेबी अब माशाल्लाह जो है 8 मंथ्स का होने वाला है, अब भी मैं रात में आराम से अब तो मैं और ज़्यादा आराम से सोती हूँ। मैं पेरेंटिंग में वीडियोस बहुत देखती थी और अभी भी देख लेती हूँ जो मेरे मतलब की होती है। तो उसमें मैंने एक टिप देखा था कि आपको अपने बेबी को डे एंड नाइट का डिफरेंस सिखाना है, क्योंकि जब बेबी पैदा होता है ना तो उसको अंधेरे में से निकल के आता है, उसे तो कुछ नहीं पता। बच्चे लोग बोलते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं कि वो दिन में सोते रहते हैं और रात में जागते हैं। और क्योंकि वो अंधेरे में से निकल के आए ना, तो उनको अंधेरा डेट, अब वो जागने का टाइम भी उनको कंफर्टेबल टाइम वही लगता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका बेबी सुकून से सोए और आपको सोने दे, तो आप उसको डे एंड नाइट का डिफरेंस सिखाइए कि डे में रोशनी होती है और नाइट में अंधेरा होता है। अब वो आप कैसे सिखाओगे, मैंने कैसे ट्रेनिंग दी इसको बचपन से, जब मैं डिस्चार्ज होकर घर आई, और मैंने बहुत ही स्टार्टिंग से, शुरुआत में थोड़ा रिकवरी में टाइम लगता है और बच्चे सोते भी रहते हैं, लेकिन जब से मैंने खुद से पेरेंटिंग अच्छे से करना स्टार्ट करी, मुझे ऑलमोस्ट 20 डेज़ लगे थे रिकवरी में, जो मैंने अपने फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया सब ट्रेनिंग्स को लेके। तो वो 20 डेज़ के बाद जो मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा वो ये किया कि जैसे ही रात होती थी, मैंने ये चीज़ 9 बजे मैक्स 9:30 बजे से स्टार्ट करती थी। भले मैंने खाना ना खाया हो, घर में हमारा कोई भी पेंडिंग काम हो, कुछ भी हो, बट मुझे 9:30 बजे या 9 बजे रोज़ अशर को रूम में सारी लाइट्स ऑफ करके, एक जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था लैम्प, और एक मैं ऑल आउट लगाती हूँ, एक लैम्प लगा रखा है मैंने, और एक डिजिटल वॉच लगाई है, ताकि अंधेरे में मुझे रात में जब फीड करना होता है तो उस घड़ी से मैं टाइम देख के उसको टाइम टू टाइम फीड करा देती थी। तो मैंने ये सेटअप उसका तैयार करके रखा, और 9:30 बजे मुझको एग्जैक्ट रात में अंधेरा करके रूम के अंदर, और उसको सुलाने की प्रैक्टिस करानी थी। भले उसको नींद ना आ रही हो, वो फुल खेलने के मूड में हो, लेकिन मुझे उसको फिर भी सुलाना है। एक अपनी कोई भी लोरी हो या कोई सॉन्ग हो या कुछ भी जो आपको एक सॉफ्ट वाला जिससे बच्चे को सुन के सॉफ्ट फील हो और वो थोड़ा काम फील करे, इस टाइप की कोई भी लोरी वगैरह हो, वो आप याद रखिए। और वो याद रखने के बाद जो है, आप बच्चे को वो, भले ही आपको सिर्फ 2 लाइन्स आती हैं, आप वो लाइन्स रिपीट करते रहिए। और बच्चे को आप है ना, एक होता है सीने पे, उसका चेस्ट पे आप यहाँ पे टैप टैप करते हैं, एक होता है बैक पे टैप टैप करते हैं, एक होता है बम पे टैप टैप करते हैं। तो आपको उसको बम पे टैप करना है और उसको लोरी सुनानी है और रूम में बिल्कुल अंधेरा करना है। तो उससे ये फ़ायदा होगा बम पे टैप करने से, जब बेबी माँ के वॉर्म में होता है, पेट में होता है, तो उसको ना उल्टी पोजीशन में होता है मैक्सिमम बेबीज़, किसी का उल्टा भी होता है, तो उनको ना जो हार्ट बीट माँ की फील होती है ना, वो उनके बम पे फील होती है। तो जब आप उनको बम पे टैप 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 करके सुलाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि वो नया नया पैदा होता है, उसको वार्म वाला काम फीलिंग देने के लिए और सेफ सिक्योर फील करने के लिए, वार्म में जैसे था वो पेट में जैसे था, उसके लिए आपको उसको वहाँ बम पे टैप टैप करेंगे आप उसको, तो उसको वही वाली चीज़ याद आएगी और वो सुकून में चला जाएगा। और फिर साथ में आप उसको सॉफ्ट काम सूदिंग म्यूजिक भी सुना रहे हो या गा रहे हो लोरी, तो वो, और फिर अंधेरा, तो शुरू में 10 डेज 15 डेज 20 डेज जब ये सेम हैबिट उसके साथ रिपीट होगी, तो वो उसमें जो है धीरे धीरे एडजस्ट करने लगेगा कि अंधेरा, लाइट ऑफ है, और सॉफ्ट म्यूजिक सुना रहे हो उसको, आप उसको टैप टैप कर रहे हो, तो उसका मतलब है सोना है। तो जब आप ये वाली एक्टिविटी उसके साथ करोगे 10 डेज 20 डेज 15 डेज 1 महीना, तो उसकी उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर उसके बाद जब भी आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही 9 बजे या 9:30 बजे आपका बेबी करने लगेगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक वाली चीज़ भी होती है, अगर आप अपने बेबी को टाइम से सुलाते हो, 9 बजे 9:30, चलो 10 बजे भी सुलाते हैं आप अपने बेबी को, फाइनल क्या होता है, आपको थोड़ा पर्सनल टाइम में मिलता है, क्योंकि बच्चे सुबह में जल्दी उठते हैं, फिर आपको अपने घर के काम तो देखने ही, फिर बच्चे के काम की वजह से और एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। अगर आपका बेबी टाइम से सो जाएगा
तो कम से कम अगर आपको 1 आवर या 2 आवर भी मिला, तो अगर आपको अपने लिए कुछ पर्सनल टाइम है, अपना स्किन केयर करना है, हेयर केयर करना है, या अपने लिए कुछ ऐसे सिर्फ चिल भी करना है, तो वो आपके पास पर्सनल टाइम है, अपना मी टाइम है, आप उसमें रिलैक्स कर सकते हो। आपको अपने हस्बैंड से ही बातें करनी है। कभी कभी क्या होता है ना, कितना बिजी हो जाते हैं ना बेबी होने के बाद, कि आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप अपने जो आपका कपल वाला टाइम था, आप वो बातें करने, कितना इंपॉर्टेंट होता है ना रिलेशनशिप में, आप उस तक को टाइम नहीं दे पाते हो। तो अगर आपको फिर अगर आपका बेबी वो सो जाएगा टाइम से, तो आपको थोड़ा साथ में बैठने का टाइम मिलेगा, आप 4 बातें कर सकते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो बेबी इसका टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी होता है। कभी वरना क्या होता है ना कि जो है सुबह तो बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, फिर पूरे दिन औरतें अपने घर के काम भी करती हैं, उसमें बच्चों को भी संभालती हैं, और फिर बच्चे जिनके रात में टाइम से नहीं सोते, तो उनका क्या होता है, वो बच्चों को सुलाने की कोशिश है, बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, और फिर एंड में क्या होता है, हस्बैंड भी सो जाते हैं, और फिर जब बच्चों को सुलाते सुलाते जब बहुत देखते हैं आपके, हाँ भाई, किसी किसी का तो क्या होता है कि 2 2 3 3 बजे बच्चे जो है जागते रहते हैं। मेरे पहचान में हैं ऐसे लोग। तो फिर क्या होता है कि फिर वो भी इतने थक जाती है ना, कि अगर वो कुछ पर्सनल टाइम, मी टाइम चाहिए भी होता है ना, कि चलो हेयर केयर, सेल्फ केयर, या थोड़ा अपना रिलैक्स भी करूँगी, चिल भी करूँगी, तो इतनी रात हो जाती है ना, तो अब उनके पास टाइम नहीं होता कि क्या रिलैक्स क्या चिल, चलो सो जाते हैं। क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ करते करते सुबह से शाम तक आप भी थोड़े बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो इसलिए वो सो जाते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग, जो मैंने अभी बताई आपको, कि मैं 20 डेज से मेरी रिकवरी इस काबिल थी कि जो है मैं बच्चे को इसका बैठ के अच्छे से ट्रेन कर सकती हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप इतने खुद ही जो है रिकवरी मोड में होते हो ना डिलीवरी के बाद, कि आप जो है इतना बैठ के टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, आपको खुद लेटना पड़ता है। तो 25 डेज में मुझे ऑलमोस्ट इतना अच्छा फील होने लगा था कि मैं बैठ के उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती थी। तो मैंने 25 डेज और 20 डेज से उसको ट्रेनिंग स्टार्ट करना देना शुरू कर दी। तो उसका फ़ायदा ये है कि अब जो है रात में जैसी रात होती है, मेरी सेटअप तैयार करती हूँ रूम में 9 साढ़े 9 बजे, अशर अपने बिस्तर समझ जाता है कि ओ मम्मा बिस्तर निकाली है, मेरे ब्लैंकेट है, ये क्या चल रहा है, वही एक्टिविटीज़ नोट करता है, क्योंकि उसको अब समझ आ चुका है। क्योंकि जब वो 20 डेज का था, मैं तब से उसके साथ ये कर रही हूँ, और अब ये एक्टिविटीज़ उसके साथ होते होते उसको इतना पता चल गया कि ये बिस्तर लगाना, ब्लैंकेट निकलना, लाइट्स ऑफ हो गई, लैम्प ऑन हो गया, तो इसका मतलब अब मुझे जो है सोना है। तो वो 20 डेज 25 मिनट्स और 30 मिनट्स और मैक्स 40 मिनट्स में उसको, फिर जब वो लोरी सुनता है और उसको टैप टैप करती है और रूम का अंधेरा देखता है, तो वो सो जाता है। तो ये बहुत ही काम का टिप है, और ये मुझे लगता है सारी ही मम्मीज को अपनाना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, सबका एक कपल टाइम है, सबका एक खुद की पहचान है। अब आपको अपने लिए टाइम भी चाहिए। आपके पास 24 घंटे, स्पेशली रात में, कोई नैनी नहीं होती आपके बच्चे संभालने वाली, आपको अपने बच्चों को अपना आप ही संभालना है। तो अगर आपके बच्चे टाइम से सो जाएंगे, तो आपको अपना पर्सनल टाइम मिलेगा, मी टाइम मिलेगा, कपल टाइम मिलेगा, आप वो सब जो है आप बेबी के साथ बेबी भी इंजॉय कर सकते हो, और आप अपने आप को भी इंजॉय कर सकते हो। तो मैं ये वाला टिप सभी को इसीलिए शेयर कर रही थी कि जैसे इस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं एक एक्सेप्शनल केस हूँ कि मेरा बच्चा टाइम पे सो जाता है लेकिन और लोगों के साथ नहीं होता। सच में बता रही हूँ, मैंने ये टिप 2 या 3 लोगों के साथ शेयर किया था, जिनका मेरी बेबी के साथ ही आसपास बेबी डिलीवरी हुई थी, और मैंने उनके साथ ये टिप शेयर किया था, और सेम चीज़ उन्होंने अपनी बेबी के साथ भी इम्प्लीमेंट करी थी फिर मेरे थोड़े टाइम बाद। और वो सच में मुझसे अब ये बोलते हैं कि तुम्हारा टिप काम आया। हमारा बेबी टाइम से, जब उसका 9 साढ़े 9 मैक्स 10 बजे तक, वो खुद ही जो है जैसे उसका रूम सेटअप करे, अंधेरा करा, तो वो सोना शुरू कर देते हैं और वो टाइम से सो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही काम का टिप है, और इसमें आपको भी इन्वेस्ट करना है। सबसे बड़ी बात, आप मेहनत करोगे, आप चेंज होगे, तब आप बच्चे से उम्मीद कर सकते हो कि अब वो चेंज करे। क्योंकि अगर आप ही कोई मेहनत नहीं कर रहे कि भाई मेरा भी दिल नहीं है 9:30 बजे रूम में जाने का, बैठने का, मैं तो टीवी देखूंगी, या मेरे तो घूमने जाना है वगैरह, ये सारी चीज़ें ना इन्वेस्टमेंट से होती हैं। आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करा ना, तो इसलिए आपका बच्चे की आदत बन गई 9:30 बजे उसको सोना है। अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, आप बच्चे को नहीं सिखाते डे और नाइट का डिफरेंस, तो बच्चा नहीं सीखता, और फिर यही होता कि एंड में, अब शुरू में तो बेबी को इंसान कर लेता है, फिर बाद में ये फिर बोलता है कि यार हम सो ही नहीं पाते, हमारा बच्चा जब से पैदा हुआ है। तो इसलिए आपको इन्वेस्ट करना है पहले टाइम को। आपको भले ही कितना ही काम हो, कुछ भी हो, थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिए, मैक्स 40 मिनट्स।
और 1 घंटा मान लीजिए, चलिए आपका बच्चा देर में सोता है, आप 1 घंटा मान लिए, 1 घंटे में आपका बेबी सो जाएगा। तो आपको 9 या 9:30 या 10 बजे 1 घंटा निकालना है और अपने बच्चे को सोने के लिए ट्रेनिंग देनी है कि देखो लाइट्स ऑफ हो गई सारी, अंधेरा हो गया कमरे में, और मैं तुम्हें लोरी सुना रही हूँ और मैं तुम्हें टैप कर रही हूँ, इसका मतलब है तुम्हें सोना है। तो वो धीरे धीरे जैसे ही चीज़ उसको आदत में आ जाएगा ना, वो सोना सीख जाएगा। तो फिर आपको फिर जब 2 महीने 1.5 महीने में ना इतना प्रैक्टिस हो जाती है बच्चे को, फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप जैसे रूम में अंधेरा करोगे, उसको जो है फीड करा, कभी बच्चे फीड करते हैं, कुछ बच्चे पैसिफायर लेते हैं, कुछ बच्चे बिना फीड के लोरी सुन के ही ऐसे ही सो जाते हैं। तो आप उसको करोगे ना, तो वो समझ जाएगा कि सोने का टाइम है, वो उसकी हैबिट में आ जाएगा, तो वो जल्दी सो जाते हैं, फिर आपको इतना टाइम भी नहीं लगता। तो चलिए इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म करते हैं आज। उम्मीद करती हूँ मेरा ये टिप एज ए एक्सपीरियंस मॉम आपको पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड मैं सोच रही हूँ बीच बीच में ना ऐसे पेरेंटिंग टिप्स डालती रहूँगी। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो है, जो एक्सपीरियंस मॉम है उससे जो न्यू मॉम्स है ना, उनको हेल्प हो जाती है। क्योंकि ना बेबी को पालना एक बहुत बड़ा एक काम ही होता है, जिम्मेदारी होती है। आप सारी माँ ये चाहती हैं कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करते जिससे हमारा बच्चा बिगड़ जाए। सभी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो इन सब टिप्स की वजह से क्या होता है ना कि आप छोटी छोटी हेल्प मिल जाती है ना एक्सपीरियंस मॉम से या किसी जान पहचान से, तो फिर से फ़ायदा होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बेबी को पालने का, कि आपको बेबी को कैसे अपब्रिंगिंग देनी है और कैसे बूस्ट करना है उसकी लाइफ को, या क्या क्या चीज़ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये टिप पसंद आया हो। अगर टिप पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और इसी के साथ अगले ब्लॉग में मिलते हैं, और अगला ब्लॉग बहुत एक्साइटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि उसकी भी मैं खुद ही एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।